अच्छा, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, cd करके एडमिन साइड पे आ गए हम, npm run dev, ठीक है, एडमिन पैनल। अच्छा, इससे पहले हम करते हैं टेलवेंट का सेटअप कर लेते हैं, टेलवेंट से बनाएंगे सारी, टेलवेंट और अपना आर्ट डिज़ाइन को फॉलो कर लेंगे इसमें, बल्कि टेलवेंट ही बहुत रहेगी, हम टेलवेंट को ही यूज़ करते हैं इसमें, आर्ट डिज़ाइन का जस्ट, बल्कि आर्ट डिज़ाइन को हम यूज़ ही एक दो जगह पे करनी पड़ेगी हमें। अच्छा, इसका सेटअप कर रहा था मैं, ये कहाँ आ गया, डॉक फ्रेमवर्क गाइड, और हाँ वीट, ठीक है, npm इंस्टॉल ये करना। अब इसका सेटअप भी इजी हो गया, 4 वर्जन है ना, हाँ, कंट्रोल सी। तो सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, राइट साइड में बंद कर रहा हूँ अभी, ठीक है, npm टेलवेंट वीट, ठीक हो गया। इसके बाद आपने आना है ऐड द टेलवेंट वीट प्लगइन टू योर वीट कन्फिग्रेशन, वीट कन्फिग्रेशन की फ़ाइल में ये इंपोर्ट करना है, यहाँ पे वीट कन्फिग्रेशन की ये फ़ाइल पड़ी है, यहाँ पे आपने ये इंपोर्ट कर लेना है, और ये जो है प्लगइन्स के अंदर ये एडिशनल ऐड करना है। ये पहले यहाँ पे कुछ ये रिएक्ट का पड़ा हुआ है, ये देखो उसने मुझे सजेशन वैसे दे दी, तो ये आपका टेलवेंट CSS भी ऐड हो गया जो ऊपर से इंपोर्ट हुआ है। सेव करते हैं, और क्या करना है जी, वो कह रहा है जी मेन जो आपकी CSS की फ़ाइल है उसमें ये इंपोर्ट कर लो, कॉपी किया, मेन हमारी है src में index.css, इसमें जो कुछ भी है इसको सिलेक्ट करके ख़त्म कर दिया मैंने, और ऐप CSS में भी जो कुछ है मैंने सारा इसमें ख़त्म कर दिया, सेव, और इस यस सेव, और इसके अंदर इंडेक्स वाली फ़ाइल में इंपोर्ट कर लिया ये, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या जी, npm run dev, और बस वो कह रहा है जी अब आप कर सकते हो, एग्जांपल के तौर पे मैं ये उठा लेता हूँ बस, और npm run dev इसका नीचे करते हैं, और JSX के अंदर हम ये चलाते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया मैंने, और अंडरलाइन लग गई है वैसे, फिर भी इसका हम क्या करते हैं, BG रेड 500 कर देते हैं ताकि कंफर्म हो जाए, तो टेलवेंट का सेटअप हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम अपना सिस्टम बनाना है, जो हमने AI है उसको हम इमेज भी अपलोड करवा सकते हैं, लाइक जैसे चैट GPT है, इसमें ऑप्शन है कि आप यहाँ से इमेज अपलोड करवा सकते हो, ठीक है, ये आपको कोड भी बना के दे सकता है। इसके अलावा एक और है V0 AI के नाम से, ये वाला V0 Dev, इसका काम भी यही है, पैनल्स और डिज़ाइन बनाने, स्पेशलाइज्ड है, ये है वर्सल वालों का, V0.dev के नाम से, ठीक है। लेकिन मैंने ना एक्सपेरिमेंट किया है, अगर आप इनको पूरी इमेज दो ना तो ये सही नहीं बना सकते, तो हम कुछ इसके पार्ट्स देंगे कि यार ये चीज़ बना के दो, ये बना के दो, ये बना के दो। तो पहले तो हम इसको सेटअप कर लेते हैं, हमें पता है हमें चाहिए लेफ़्ट साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए, तो सबसे पहले तो 2 कॉलम का लेआउट है ये, और राइट साइड में फिर आगे कॉलम्स हैं, मेन जो है हमारा 2 कॉलम का लेआउट है। पहले तो हमें जो चीज़ें पता है हम उस पर काम कर लेते हैं AI के बगैर। ऐप JS के अंदर हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे राउट्स सेटअप करने हैं पहले, तो लॉगिन का राउट, बाकी जो राउट है हमारे, कंट्रोल C करता हूँ, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम और एक्सियस, और क्या हो सकता है, लॉगिन वाला यूज़ करेंगे हम, तो 8D कर रहा हूँ, आर्ट डिज़ाइन को यूज़ करेंगे फॉर्म्स के लिए हम, या फॉर्म्स की अपनी भी है लेकिन मैं इसको यूज़ करता हूँ 8D, और आई थिंक यही है, एक्सियस है, 8D है, और तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, आइकन्स इंस्टॉलेशन,
मेन पे आते हैं, गेट स्टार्टेड, इंस्टॉलेशन, और यहाँ से आपने रिएक्ट वाला वर्जन करना है। npm कॉपी किया, कंट्रोल v इंस्टॉल कर लेते हैं पूरी, ये भी इंस्टॉल कर लेना हमने। और इसका अब हम ज़रा यूज़ जो है ना ज़रा अच्छे तरीके से करेंगे हम। अब ये जो इसको बताना होता है ना, ये अब आपके ऊपर होता है कि आप क्या बनाना, क्या से बताओगे, आप उसको समझा कैसे सकते हो एआई को, तो ये अब आपको कोई नहीं समझा सकता। इसके लिए आपकी इंग्लिश बेहतर हो, आपका सब्जेक्ट के ऊपर अबूर हो, तभी आप उसे बता सकते हो। मैं उसे कहता हूँ क्रिएट राउट्स फॉर लॉगिन साइन अप एंड डैशबोर्ड विद इट्स चाइल्ड राउट्स। हम इसको ये देते हैं कमांड। अब देखो इसने ना यहाँ पे ब्राउज़र राउटर को यहीं पे अटैच कर दिया, यहाँ पे इसने इनकैप्सुलेट कर दिया, यानी इसको वो रैप कर दिया। ये ब्राउज़र राउटर हम कर रहे थे वो डैशबोर्ड में जाके, वो सॉरी मेन के अंदर जाके, तो ये भी सही है यहाँ पे, क्योंकि मेन हमारी ऐप जो है ना वो यहीं पे ही चल रही है, इसी के अंदर ही चलनी है, सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर ही चलने हैं। तो इसने यहाँ पे कर दिया, ये भी ठीक है, अगर हम वहाँ पे करते हैं तो वो भी ठीक है। उसके अंदर भी हम ऐप के अंदर उसको इस सारे ब्राउज़र राउटर मेन होता है, इसके अंदर फिर राउट्स होते हैं। अब ये चीज़ अगर आपको ना पता होती तो आप परेशान होते, ये क्या चीज़ बना के दे दी हमें, ठीक है। तो ये मैं जैसे इसमें से राउट्स उठाता हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ जो हमने पहले किया हुआ है, ठीक हो गया। और इसको हमने इंपोर्ट कर लेना है ऊपर से, और ये ब्राउज़र राउटर का मैं वहीं मेन के ऊपर ही लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं करता मैं राउट्स, और राउट्स की ओपनिंग नहीं उठाई, ठीक है जी। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये मैं ख़ुद भी लिख सकता हूँ, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे काम करता है। और यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट मोड को ख़त्म कर देते हैं, ज़रूरी नहीं है स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज़र राउटर और इस ऐप को क्या मसला है जी, इसकी क्लोजिंग टैग ख़त्म नहीं होगा, ठीक हो गया। ये आपका ब्राउज़र राउटर आ गया, और इसके अंदर ये राउट्स आ गए, लॉगिन का राउट, साइनअप का राउट, डैशबोर्ड का, और डैशबोर्ड यहाँ पे हमारा होगा वो लेआउट जो हमने बनाया था जिसके चाइल्ड राउटिंग थी। अभी दोबारा फिर करवा रहा हूँ मैं चाइल्ड राउटिंग। इसके राउट ओपन हो रहा है, यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, और इसके अंदर जो है इसके चाइल्ड राउट्स हैं। ये जो हमने बनाया था इसका नाम रखा था डैशबोर्ड लेआउट, वही उसी तरह ही लेके चलता हूँ मैं। कंपोनेंट्स इधर मैं डिफरेंट फोल्डर बनाता हूँ। एक हमारा है, ये देख रहा ख़त्म हो गई मेरे पास, तो एक मेरे पास है जी कंपोनेंट सॉरी एसआरसी के अंदर मैं फोल्डर बनाऊंगा, बाहर नहीं बनाने, एसआरसी के अंदर सारा कुछ रखना है। कंपो क्या है, कंपोनेंट्स का एक फोल्डर, और कॉन्टेक्स्ट का, पेजेस, एक मैं फोल्डर और बनाऊंगा यहाँ पे जिसका नाम रख रहा हूँ मैं यूटिल्स, फिर फाइल बन गई UTILS, यूटिल्स। यूटिल्स होती हैं छोटी छोटी सी यूटिलिटीज़, छोटी छोटी सी फंक्शनैलिटीज़ कुछ। अब देखें यहाँ पे मैंने पेजेस के अंदर मुझे बनाना है, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ काम, login.jsx RAFCE, लॉगिन का पेज बन गया,
ठीक हो गया। और दूसरा पेज मुझे चाहिए signup.jsx, RFCE साइनअप का पेज बन गया, ठीक है। और मुझे एक चाहिए यहाँ पे पेजेस के अंदर मैं बना रहा हूँ डैशबोर्ड लेआउट डॉट JSX। सेम उसी तरह मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेआउट के स्पेलिंग गलत हो गए, रीनेम डैशबोर्ड लेआउट डॉट JSX, ठीक है, RFCE, तो डैशबोर्ड लेआउट, ठीक हो गया। ऐप के अंदर ये जो मेन होगा हमारा, ये होगा डैशबोर्ड लेआउट का कंपोनेंट, ठीक हो गया। और यहाँ पे लॉगिन नहीं इंपोर्ट कर रहा, लॉगिन, अच्छा जी लॉगिन यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे भी नहीं कर रहा। इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश लॉगिन, ठीक है। और इसी तरह मैं इंपोर्ट साइनअप फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश साइनअप। साइनअप का पेज हो गया, डैशबोर्ड लेआउट हो गया, और डैशबोर्ड होम इसने नाम रखा हुआ है, मैं इसका नाम रखूंगा मेन डैशबोर्ड, ऐसे होम भी अच्छा नाम है, डैशबोर्ड होम, RFCE डैशबोर्ड होम, डैशबोर्ड लेआउट और एक डैशबोर्ड होम होगा। इंपोर्ट डैशबोर्ड होम फ्रॉम डैशबोर्ड लेआउट, ठीक है। तो ये लॉगिन का पेज आ गया, साइनअप का पेज आ गया, डैशबोर्ड लेआउट आ गया, और इसके चाइल्ड राउट्स आ गए। और एक मैं यहाँ पे बनाऊंगा राउट पाथ स्टैटिक नॉट फाउंड वाला एलिमेंट, एक पेजेस बना देता हूँ मैं, नॉट फाउंड डॉट JSX, RFCE, इसका सेटअप डिज़ाइन हम बाद में कर लेंगे। एलिमेंट इक्वल टू नॉट फाउंड, FOUND नॉट फाउंड, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास पेजेस आ गए। अब हमने चाइल्ड राउटिंग, हाँ जी बनाएंगे, आगे बनाएंगे ये आप, हाँ ये भी बना लें क्योंकि ये फिर मसला करेगा आपको। पेजेस के अंदर मैं डैशबोर्ड होम लेआउट, तो यहाँ बना ही ले, इधर बाहर ही बना लेता हूँ। फोल्डर के अंदर बनाना चाहो फोल्डर में बना लो, अगर आपके पास ज़्यादा पेजेस हैं, ज़्यादा आपकी बड़ी ऐप है, आप डैशबोर्ड का एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर पेजेस बना लो, 4-5 होंगे हमारे, बस 4-5 होंगे। तो एक प्रोफाइल डॉट JS, वैसे प्रोफाइल डॉट JSX का कोई ख़ास ताल्लुक है नहीं, हो सकता है। ये डैशबोर्ड की प्रोफाइल है भाई, डैशबोर्ड में यूज़र होता है। सेटिंग्स चलें हम बना लेते हैं, डॉट JSX RFCE सेटिंग्स का पेज, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लें हम, इंपोर्ट प्रोफाइल, नहीं प्रोफाइल फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश प्रोफाइल डॉट JSX, इंपोर्ट सेटिंग्स फ्रॉम पेजेस सेटिंग्स डॉट JSX, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं हम। अच्छा कुछ भी नहीं आएगा, नॉट फाउंड आएगा क्योंकि ये राउट, मेन राउट हमने बनाया ही नहीं है। जो हमारा मेन राउट होगा ना, मेन जैसे ही पेज लोड होगा तो क्या चलेगा, तो होम पेज हमारे पास है नहीं, तो जैसे ही वेबसाइट लोड होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमारा जो मेन होगा ना वो हमारा होगा ये जो पाथ लगा हुआ है ना, ये वाला, इस पाथ को आप कर दोगे इंडेक्स डैशबोर्ड लेआउट को। अब आपका मेन जो है ना वो डैशबोर्ड लेआउट होगा। डैशबोर्ड लेआउट कुछ भी नहीं है जी, इसका है डैशबोर्ड होम, डैशबोर्ड होम पे डैशबोर्ड होम लिखा हुआ है। ये इसका मेन है और ये इसका मेन है। चलें इसको मैं
मे बी इस वजह से कर रहा है मसला। इस लॉगिन वाले को मैं इंडेक्स पेज बनाने की कोशिश करता हूँ। वो जो इंडेक्स लगा हुआ है ना, वो इस चाइल्ड राउट का इंडेक्स है, ये वाला। ये जो चाइल्ड राउट बने हुए ना, इनका इंडेक्स ये वाला होगा। ये जो मेन राउटर है आपका, इसका इंडेक्स की बात हो रही है। लॉगिन पेज बस ठीक है, जो भी आएगा एक दफ़ा लॉगिन, क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट हमारा लॉगिन होगा, लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पे चला जाएगा एडमिन, बस यहाँ पे ये चीज़ है। तो मेन हमारा पेज जो है ना वो लॉगिन पेज होगा, ठीक है। ये इंडेक्स मैंने लिख दिया, होम वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये राउट्स हैं अपने, चाइल्ड राउट्स हैं, तो इस चाइल्ड राउट, ये यहाँ से कमेंट ख़त्म कर देता हूँ। ये मेन राउट है, इसके अंदर फिर चाइल्ड राउट ओपन होंगे। ये है डैशबोर्ड लेआउट, ठीक है। इसके अंदर अब हमने सेटअप बनाना है। पहले लॉगिन और उसके पेजेस सेट कर लें, और ये हमने पहले बनाए हुए हैं उसी को यूज़ करेंगे हम अपने गिटहब पे चलते हैं। तो जो हमारे पास बने हुए हैं हम उसी को यूज़ करेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे हम। और कौन सा है, ब्लॉग वन, इसमें हमारे पास एसआरसी में पेजेस। मैं चाह रहा हूँ हम चीज़ों को रिपीट ना करें, वो जो सिंपल बनी हुई हैं चीज़ें उनको हम ऐसे कैसे उठा लें। कॉपी रॉ और लॉगिन, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल वी। इसके अंदर हमें ऑन डिज़ाइन, बटन, इनपुट और फॉर्म इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। यूज़ नेविगेट लगा हुआ है, रेग राउटर, कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट हम बना लेते हैं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट भी उठा लें, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मैं दोबारा आपको बनवा दूंगा। और इसके अंदर लॉगिन का चेक है, लोडिंग है और नेविगेट है, और आथ कॉन्टेक्स्ट भी ख़त्म कर रहा हूँ मैं अभी, आथ कॉन्टेक्स्ट को, और ये आथ टोकन वगैरह इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और इसमें जो लॉगिन हो के आता है अभी, ये फ़िलहाल यहाँ पे जस्ट कॉन्टेक्स्ट ना हो, ताकि वो मैं दोबारा बनाऊँगा। बाकी तकरीबन ठीक है। देखते हैं, इधर आते हैं, किधर गई, ये है। तो लॉगिन पेज पे हम लैंड हो गए, ठीक है। अभी कर लेते हैं ना, मज़ीद करते हैं। ये लॉगिन पेज आ गया, ऑन फिनिश वगैरह, ये जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे इसको देखते रहेंगे। इसके बाद साइनअप का पेज है, साइनअप। तो हम यहाँ से आते हैं, अपना साइनअप वाला पेज भी, नई चीज़ें सीखें हम, उन्हीं चीज़ों को रिपीट ना करते रहें। साइनअप कॉपी, और साइनअप पे सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल वी। यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट तो नहीं ले रहा मैं कहीं पे, इसमें कोई ऐसी चीज़ जो इंस्टॉल ना हो। ऑन डिज़ाइन आइकन भी इंस्टॉल है, एक्सेस भी इंस्टॉल है, रेग राउटर डॉम भी इंस्टॉल है, ठीक है। साइन अप सेट लोडिंग ट्रू, ये फॉर्म आ गया। यहाँ पे साइन अप, मज़े की बात तो साइन अप हमारा बेसिकली होगा ही नहीं इसमें, ठीक है ना। इसमें तो साइन अप होगा ही नहीं, ठीक है ना। लॉगिन होगा इसमें, नहीं 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 नहीं, यहाँ ये अलहदा फाइल है भाई, ये अलहदा एप्लीकेशन है, वो अलहदा एप्लीकेशन होगी। 2-3 एप्लीकेशंस बन रही हैं। साइन अप हमारा इसमें है ही नहीं, एक हमने बस यूज़र बना रखा है, उसी को हम यूटिलाइज़ करेंगे फ़िलहाल। तो यहाँ पे हम लॉगिन करवाएंगे उसको, और लॉगिन करवाने के बाद उसको हम डैशबोर्ड पे ले जाएंगे, बस इतना सा काम है। ये अलहदा एप्लीकेशन है जो जस्ट डैशबोर्ड को हैंडल कर रही है। एक बनेगी फ्रंट साइट बनेगी, वो अलहदा हो गई। एक बनेगा हमारा APIs जो बन रही हैं, बैक एंड बन रहा है, 3 एप्लीकेशंस बन रही हैं। ये अलहदा मैं बना रहा हूँ इनको, 3 एप्लीकेशंस अलहदा, ये ज़रा ध्यान रखना है। ये हम डैशबोर्ड बना रहे हैं, हाँ जी। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, लॉगिन बनाया था हमने, साइन अप की हमें ज़रूरत नहीं है, लॉगिन बना लिया हमने। और ये क्या था, लॉगिन का पेज था, वो एरर्स शो हो रहे थे। लॉगिन डैशबोर्ड, चाइल्ड राउटिंग बनानी है, असल काम हमारा ये है। तो ये आपका है जो मेन होगा, आपका लेआउट जो बनेगा, और इसके अंदर 2 सेक्शन होंगे। फ़र्ज़ करते हैं इसमें क्या होगा, इसमें एक लेफ़्ट साइड होगी, ठीक है, लेफ़्ट साइड, और इसमें एक होगी राइट साइड। ये आप देख रहे हो, हम इसको कुछ फॉलो कर रहे हैं, इसको या हम
दूसरा जो डिज़ाइन है हमारा इसको फॉलो कर रहे हैं। इनमें भी यही चीज़ है, ये लेफ़्ट साइड है हमारी, ये आपकी स्टिल रहेगी और जब वो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेगा तो ये एरिया आपका चेंज होगा, ये चाइल्ड राउट्स होंगे आपके, ये आपकी स्टिल रहेगी, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड लेआउट के ऊपर हमें 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक हो गया। मैं आता हूँ इधर और मैं कहता हूँ जी टेलमेंट हमने सेटअप कर ली, मैं कहता हूँ जी कि क्रिएट 2 कॉलम लेआउट। अभी मैं डैशबोर्ड नहीं उसे दे रहा, अभी मैं जस्ट कह रहा हूँ 2 कॉलम का मुझे लेआउट बना के दो। 2 कॉलम लेआउट यूजिंग टेलमेंट CSS4 लेफ्ट मेन्यू एंड राइट मेन कंटेंट, इट शुड बी मोबाइल रिस्पॉन्सिव। बस अभी देखते हैं कि मैं क्या लेआउट देता हूँ, उसको फिर हम अपने हिसाब से हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो डिफरेंट मैं AI यूज़ कर रहा हूँ, ChatGPT यूज़ कर लेता हूँ, DeepSeek यूज़ कर लेते हैं, हम इसका अपना यूज़ कर लेते हैं। तो देखेंगे जहाँ पे हमें रिजल्ट सही मिलेगा तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, बस दैट्स इट। इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। रिएक्ट ना भी लिखो, टेलमेंट यूज़ करनी है हमने। इसमें तो हमें जस्ट डिव्स चाहिए और उसकी क्लासेस चाहिए, इसमें रिएक्ट वाला काम ही नहीं है। अच्छा जी, वो कह रहा है जी आपने डिव आपने वो फ्लेक्स के थ्रू बना के दे रहा है, तो मैं उसे कहता हूँ ग्रिड कॉल फ्लेक्स और विड्थ 1/4 ले रहा है उसमें से, और ये फ्लेक्स के थ्रू नहीं, इसे हम कहते हैं कि ग्रिड के थ्रू बना के दे। यूज़ ग्रिड लेआउट एंड बस ठीक है, ग्रिड लेआउट इसे हम कहते हैं भाई ग्रिड के थ्रू बना के दे, फ्लेक्स वाला नहीं बनवाते, इसे हम ग्रिड वाला बनवाते हैं। तो हम भी बना सकते हैं, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपको मैं इसे समझा रहा हूँ। ये HTML बना के देगा हमें, जो जस्ट वो HTML चाहिए ना, JSX चाहिए। अगर आप React लिख देंगे तो वो JSX बना देगा बस। असल हमें चाहिए क्लासेस, ये ग्रिड कॉल्स, ये चीज़ चाहिए हमें। अच्छा, उसने क्या किया जी, मेन स्क्रीन है, इसको छोड़ दो, ग्रिड कॉल्स 1, इसके बाद उसने स्पैन किया इसको, ठीक है। ग्रिड कॉल किधर गया, ग्रिड कॉल स्पैन 1 और ग्रिड कॉल स्पैन 3, ठीक है। हमें जस्ट ये चीज़ चाहिए यहाँ तक। ये बात वही है ना कि आपको अगर चीज़ें समझ आएंगी तो आप कर सकते हो इनको। अगर आपको CSS नहीं आती, HTML नहीं आती, तो फिर अल्लाह हाफिज़ है, ठीक है। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अच्छा वो यार कर ही लें हम, JSX में कन्वर्ट कर लें, या इसको कह देते हैं हम, बल्कि इसी को कह देते हैं कन्वर्ट दिस इन JSX। कन्वर्ट की स्पेलिंग, तो हेयर द JSX वर्जन ऑफ 2 कॉलम रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट यूजिंग टेलमेंट CSS इन रिएक्ट, ठीक है। क्या है जी, लेफ्ट साइड पे साइड बार होगी और मेन कंटेंट, और ये रिस्पॉन्सिव होगा ग्रिड लेआउट, और डेस्कटॉप पे ग्रिड लेआउट यूज़ होगा, ठीक है। तो हम ये यहाँ से डिव पूरी की पूरी उठा लेते हैं और यहाँ पे लाके कॉपी, इसको फिर हम देख लेते हैं कि ये कैसे बन रही है, और इसके फिर अपने अकॉर्डिंग जो है हम इसको चेंज कर लेंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि 100% यही होगा, उसने तो हमें असिस्ट कर दिया ना। हम इसको डैशबोर्ड ये बना के दे दिया जी उसने, मज़ा नहीं हो गया। अच्छा, तो लेफ़्ट साइड ज़रा छोटी है तो बेशक चलती रहे, अभी हम लेआउट वगैरह देख लेंगे। कलर चेंज करना है, हम अपना कलर उठा लेते हैं यहाँ से, लाइट सा ग्रे है पूरी बॉडी का, और ये वाइट है और लेफ़्ट साइड ग्रे की हुई है बॉडी पूरी। इसको कलर हम क्या दिया हुआ इसने, ये हमारे काम का तो नहीं है इतना लेआउट, लेकिन एक हमें स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। स्ट्रक्चर हमें मिल गया, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे ब्लू कलर कहाँ दिया हुआ इसने, ये रहा ब्लू 700, तो इसको मैं कहता हूँ स्लेट और 100, ठीक है। ये कलर कुछ ठीक है, ये इस पर कलर आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन मुझे जस्ट इसका ग्रिड चाहिए था, ये मेन्यू शैन्यू मुझे नहीं चाहिए ऐसे।
असाइड H2 और ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सेव करते हैं। ये मेन्यू अब मैं बनवाऊंगा AI से। कैसे वो हम देखते हैं। मैं इसको उठाता हूँ और इसका मैं लेता हूँ प्रिंट स्क्रीनशॉट और इसको मैं सेव कर सकते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं एक्सकॉलिड नहीं, बल्कि इसी को ना हम एडिट होता है इसमें, एडिट सेव कैसे होता है नहीं, लेकिन उसके अंदर तो अपलोड करना पड़ेगा ना। मसला ये है ना कि इसके अंदर वो पता नहीं कहाँ होता है उसका। ये रहा, ये मैंने अपलोड कर दिया। अब इसको कहते हैं जनरेट दिस साइड बार मेन्यू फ्रॉम दिस स्क्रीनशॉट या इमेज फॉर रिएक्ट यूजिंग टेलबैंड CSS4। देखते हैं ये हमें क्या देता है और इसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास। अच्छा जी, ये कह रहा है कि यार लोगो एट द टॉप एंड ब्लू स्क्वायर आइकन स्टैटिस्टिक्स के ये आइकन है, ये इसने बनाना शुरू कर दिया है। राइट साइड ये लिब यूटिल्स कुछ लेकर आ रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। ल्यूसिड रिएक्ट को इसने यूज़ किया, ये भी अच्छा हो गया। ये मेन्यू आइटम्स का एक अरे बनाई उसने। ठीक है, अरे बनाने के बाद उसने इसका आउटपुट भी दिखाएगा आपको। ये वो पूरी की पूरी ना एप्लीकेशन बना के देने लग रहा है मुझे। तो हमें जस्ट वही चाहिए था भाई, इतना कुछ नहीं चाहिए हमें। जस्ट ये पूरी ऐप ही आपको बना के दे देगा इसकी और चला भी देगा, प्रीव्यू दिखा रहा है आपको। बहरहाल हमें साइड बार चाहिए, तो मैं कंपोनेंट्स में इसको मैं लिख देता हूँ साइड बार डॉट JSX RAFCE। कोडिंग किधर गई, चल रही है, वो पीछे चली गई थी, चल रही है। ठीक है, तो ये देखो इसने ये साइड बार ये हमें बना के दे दी। तो हमें इसमें जो है कौन सा चाहिए, कोड में आते हैं ऐप साइड बार, हमें ये चीज़ बस चाहिए। इसका सारा का सारा मैं कोड जो है ना कॉपी कर लेता हूँ और अपने वाले में आके मैं पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ ये क्या नाम इसने रखा हुआ है, ऐप साइड बार। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ साइड बार। ये अलग-अलग इसने कंपोनेंट रखे हुए हैं, साइड बार मेन्यू। ये कंपोनेंट्स ना अलग-अलग बना दिए इसने मुझे, आई थिंक सो। नहीं, ऐप के अंदर क्या रखा है इसने, खाली है। लेआउट में साइड बार प्रोवाइडर, ऐप प्रोवाइडर, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना दी, राउट बना दिया पूरा। बहरहाल मुझे इसमें से ना जस्ट ये इसने दिया ही नहीं है मुझे, ऐप साइड बार मेन्यू ये चीज़ चाहिए थी ना मुझे, यही नहीं कॉपी किया हमने। मेन्यू आइटम्स आइटम डॉट आइटम ये आ रहा है आपका मेन्यू आइटम। देखते हैं ना कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है और इसको हम कैसे मेन्यू आइटम पे मैप लगाया इसने। मेन्यू साइड बार आइटम की ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इसने यहीं के बनाए होंगे। ये देखो ना कंपोनेंट UI साइड बार, ये इसने यहाँ से निकाले हैं। कहाँ पे हैं ये साइड बार के कंपोनेंट्स, अटैच्ड UI, ये पहले का काम है। ये कंपोनेंट्स किधर हैं भाई इसके, ये देखो ना ये ऐड कंपोनेंट्स के फोल्डर में UI के अंदर साइड बार में रखा हुआ है। इसने किसी ना उसको यूज़ किया, अरे टाइप स्क्रिप्ट में बना के दिया हो, लेकिन हैं किधर ये पूछ रहा हूँ। यहाँ कोड में देखो ना, नज़र नहीं आ रहे, किसी में भी बनाए हों इसने लेकिन नज़र तो आए। तो इसको देखना पड़ेगा, ये पहले इस तरह नहीं करता था, ऐप नहीं बना के देता था, जस्ट ये इसने ना शेड CN को यूज़ किया। अच्छा, इसने इसको यूज़ किया है, ये अपने काम का नहीं है। फिर देखते हैं कि हाँ ये बना रहा है कुछ।
ठीक है। डैशबोर्ड स्टैटिस्टिक्स, इसको रीड करके ना दे रहा है, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी वैसे ये। उसने ना पूरी की पूरी V0, आप इसको भी ज़रा एक्सप्लोर कर लेना V0 को। अब इन्होंने चेंज कर दिया, पहले सिंपल ही ये करते थे कि नीचे इन्होंने ना बना के भी पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनाने लग गया। अच्छा, ये आपका आ गया, इसको प्रीव्यू करते हैं। ये इन्होंने भी अब अपग्रेड कर दिया इसको। अलाउ एक्सटेंशन डिनॉय, नहीं हम ऐसा करते हैं कॉपी, ये बन रहा है, ये चीज़ हमें चाहिए थी बस। तो चलो हम इसका सारे का सारा सेलेक्ट ऑल, RAFCE, ChatGPT अच्छा रिजल्ट दे रहा है हमें। एक्सपेरिमेंट करके आपको देखना पड़ता है कि कौन सा आपको अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, ये मैंने, और इंपोर्ट्स ये क्या है जी, अच्छा ये रिटर्न, ये कट करके यहाँ पे इंपोर्ट आ गई, और ये रिटर्न भी सारा ख़त्म हो गया। और नीचे तो नहीं, डबलिंग हो गई, नीचे भी हो गई है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नीचे, ये सेव करते हैं। डैशबोर्ड लेआउट में चलते हैं, और हमने यहाँ पे 2 कॉलम लेआउट बनाया था। ठीक है, और ये हमारी साइड वाली बार है। यहाँ पे अब हम साइड बार कंपोनेंट को, लूसिड रिएक्ट साइड बार का आइकन भी है, तो साइड बार कंपोनेंट को रेंडर करवाते हैं यहाँ पे। देखते हैं जी क्या आउटपुट आता है। क्या है ये वाला? हाँ करेंगे, वेट तो करो, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं ना। ये भी मैं जस्ट साइड दिया है, ये मेन दिया है, तो ये 4 बॉक्सेस हैं। हम ये लो, ये जस्ट हम बस ये मेन कंटेंट और वेलकम वाला एरिया रख लेते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं। ये हमारी राइट साइड होगी। ठीक है, ये बस इतना सा रखते हैं, ये आपका बन गया। अच्छा, अब इसकी सेटिंग वेटिंग हमने खुद करनी है, बल्कि ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये क्या चीज़ है जी, ये लिखा हुआ, ये H2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी आ गई। और इसकी जो विड्थ है, हम विड्थ इसमें जाके इसकी विड्थ वगैरह सेट कर लेते हैं। विड्थ कैसे की, W64 लिखी हुई है इसने, ख़त्म कर देते हैं इसको, तो ये विड्थ सेट हो गई। बाकी पैडिंग शेडिंग है, फ़िलहाल के लिए हमारा ये रेडी हो गई। और हमने इसको बताया नहीं था कि रिएक्ट के लिए बनानी है, उसने बताया था हमने रिएक्ट के लिए बनानी है। तो ये A टैग जो है हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे लिंक के साथ। ठीक है, पता है ना। तो हम अभी के लिए हम इसको छोड़ते हैं। डैशबोर्ड पे आते हैं, चाइल्ड राउटिंग पे आते हैं। साइड बार, ये डैशबोर्ड, ये मेन एरिया कौन सा हमारा, ये राइट साइड है हमारी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे हमारे चाइल्ड राउट्स आएंगे। चाइल्ड राउट कौन कौन से हैं हमारे, हम अपना डैशबोर्ड ओपन करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या लिंक्स होंगे। लिंक्स सब बनाने हैं हमने। क्या क्या लिंक्स हो सकते हैं, डैशबोर्ड मेन होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक, प्रोडक्ट्स, ट्रांजैक्शंस, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, पेमेंट्स, कैलेंडर, तकरीबन सारा कुछ ही होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ पेजेस में। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक फ़ोल्डर, क्योंकि ये काफ़ी सारे लिंक्स होंगे, तो मैं यहाँ पे अब प्रॉपर फ़ोल्डर बनाता हूँ। तो डैश बोर्ड का नाम रख रहा हूँ मैं इसको, या एडमिन साइड, ये डैशबोर्ड, इसके अंदर एक फ़ोल्डर है जस्ट उस पेजेस को मैं देखने के लिए। सेटिंग्स भी उसी में जा सकती है, प्रोफाइल भी उसमें जा सकती है, लेकिन मैं डैशबोर्ड बना रहा हूँ। अब मैं इसमें लिंक बनाता हूँ। पहला बनाता हूँ मैं products.jsx RAFCE। ठीक है, इसमें सारी प्रोडक्ट्स शो होंगी हमारी, और होगा हमारे पास क्रिएट product.jsx RAFCE। ठीक है,
यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स आएंगे और एक क्रिएट प्रोडक्ट का भी हम यही काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स कुछ डमी बनी हुई हैं तो उनको शो करवाने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। तो चाइल्ड राउटिंग सेटअप करने के लिए जस्ट सिर्फ इतना करना, आपने राउट हमने सेटअप कर लिए, आपने राउट इस तरीके से सेटअप कर लेने हैं। यहाँ पे एक राउट और डाल दूँ मैं, डैशबोर्ड होम होगा तो यहाँ पे राउट पाथ प्रोडक्ट्स एलिमेंट प्रोडक्ट्स, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे हम, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो क्रिएट वाला भी कर लेंगे राउट इधर। अभी के लिए जस्ट एक राउट कर रहा हूँ, और ये आपने इस तरीके से राउट सेटअप करने होते हैं। और एडमिन डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड लेआउट, ये हमारा मेन ओपन होता है, इसके अंदर ये साइड बार है, और ये जो एरिया है इतना सा, ये जो एरिया होगा इसे मैं एक डिव के अंदर रख देता हूँ ऐसे, ये जो हमारी डिव होगी, बल्कि इसको मैं एक क्लास भी लगा देता हूँ चाइल्ड पेजेस की। ठीक है, इसके अंदर हमारे चाइल्ड पेजेस रेंडर होंगे, और उसके लिए जस्ट करना क्या होता है, आपने आउटलेट का एक कंपोनेंट रेंडर करवाना होता है, बस इतना सा काम करना होता है। अब यहाँ पे इस मेन के जो चाइल्ड पेजेस होंगे वो रेंडर हो जाएंगे इस साइड पे, मेन के अंदर पहले हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, फिर ये है। सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखो डैशबोर्ड होम, और अगर मैं प्रोडक्ट्स को सेट कर लेता हूँ साइड बार, एक ही लिंक जो प्रोडक्ट वाला है इसको भी मैं सेटअप करता हूँ, लिंक लगाऊंगा मैं, लिंक आएगा रेक्ट राउटर डॉम से, और लिंक यहाँ पे क्लोज हो गया, और href कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, और ये आपका होगा सॉरी स्लैश क्या है प्रोडक्ट्स। क्लिक करता हूँ, नॉट फाउंड, स्लैश प्रोडक्ट्स नहीं, स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स, स्लैश डैशबोर्ड का चाइल्ड है ना प्रोडक्ट्स, ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट्स कंपोनेंट है, और ये मेन आपका डैशबोर्ड कंपोनेंट होगा। इसको भी सेटअप कर लेते हैं, ये ऐसा फिर जो जो पेजेस आएंगे हम सारे सेटअप करते जाएंगे। लिंक जो इंपोर्ट किया हुआ है हमने, लिंक, और ये डैशबोर्ड href आपका हो जाएगा 2 में, और ये होगा स्लैश डैश DASHBOARD, मेन जो डैशबोर्ड का होम पेज है ये वाला, स्लैश डैशबोर्ड लेआउट पे जाएगा, लेआउट जो है पहला इसको इंपोर्ट करेगा, इसको लोड करेगा। तो क्लिक करेंगे डैशबोर्ड होम, और प्रोडक्ट्स पे सारी अब प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारी चार्ट राउटिंग सेटअप हो गई। AI से हम कुछ ऐसा टेबल बनवाते हैं, दूसरे में देखते हैं, दूसरा किधर गया, एडिट मोड में चले गए हम। अब ये चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी जब आपको बेसिक्स का पता होगा। आपको बेसिक्स ही नहीं आती होंगी तो ये AI भी कुछ नहीं कर सकता। ये है कुछ प्रोडक्ट्स का टेबल, कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, ये कुछ टेबल है, इसी को ही हम यूज़ कर लेते हैं, ये वाला टेबल, लेकिन इसको हम बनाएंगे डाटा टेबल में। ठीक है, तो कोशिश करके देखते हैं कि ये क्या कुछ बना के देता है हमें। इसको कॉपी किया मैंने, ठीक है, और मैंने इसको ख़त्म किया, न्यू चैट पे आ गया, यहाँ से मैं इसे अपलोड करता हूँ, ये वाला है, और इसको ना हम कुछ बताते हैं, रिएक्ट डाटा टेबल, ये था ना, इसको हम कहते हैं कि इसको यूज़ करके हमें बना के देखते हैं हमें क्या कहता है। फिर जनरेट डाटा टेबल फॉर प्रोडक्ट्स लाइक दिस यूजिंग टेलविंड CSS4 एंड रिएक्ट डाटा टेबल कंपोनेंट। ठीक है, कि हमें इस स्क्रीनशॉट से जनरेट डाटा टेबल
from this screenshot for products component React.js। देखते हैं हमें क्या देता है ये आउटपुट। हम इसको इंस्टॉल कर लें पहले, क्योंकि हम यही डाटा टेबल यूज़ कर रहे थे, React डाटा टेबल। कंट्रोल C, कंट्रोल V, सॉरी npm इंस्टॉल React डाटा टेबल। ठीक हो गया, तो npm run dev, बस और तो कुछ नहीं करना ना। lucid आइकन्स हमने कर लिया। ठीक है, तो हमें दिखाना है, आ जाते हैं हम प्रोडक्ट्स में, डैशबोर्ड के अंदर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लें। अभी जो उसने बना के दिया हम उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे पास हैं कॉलम्स, और नीचे उसने कुछ डाटा भी रखा हुआ है। ये भी से डमी उठा लें, अभी कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे इसके अंदर आके ये डाटा और प्रोडक्ट्स रख दी। और ये मेरा डाटा टेबल का डिव उठाई, मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने इस डिव के अंदर रिप्लेस कर दिया इसको। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, देखते हैं जी हमें क्या बना के दिया इसने। एक्सपेक्ट एलिमेंट ओपन रखा करो ताकि कोई एरर वगैरह है तो हमें पता लग जाए। नॉट बैड, अच्छा है, बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। ये देखो काम भी कर रहा है आपका। बाकी हमने खुद करना है काम। तो ये इमेज है, ये कस्टमर आईडी है, डेट है, प्राइस है और स्टेटस है इसका। क्योंकि ये ऑर्डर्स हैं तो इस वजह से उसने स्टेटस भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये ट्रांजैक्शंस होती हैं पेमेंट्स की, तो ये हम प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हैं। तो हम, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये देखो सिलेक्टेड, ये नहीं आ रहा, देख रहे हो, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं, ये भी आपको समझाऊंगा। अभी के लिए हम बस बहुत है, प्रोडक्ट्स तो ला के दिखा दें, अपने जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा दें। हैं जी, अरे वो इमेज भी शो करवाएंगे, अभी अपलोड ही नहीं किया हमने। अच्छा जी, यहाँ पे हम ऑल प्रोडक्ट्स, इसकी हेडिंग होगी। ठीक है, अभी डमी डाटा आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड होम है, मेन के अंदर आपका ये चीज़ें नज़र आएंगी, ये हम सारा बनाएंगे। और प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास ये डाटा टेबल होगा, जस्ट यहाँ पे एक्शंस होंगे, एडिट डिलीट, वो जो हमने वहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, और हमारा बस ये चलना शुरू हो गया। इसकी जो ऊपर हम आपके पास आ रही है ना, इसको देखते हैं कि पैडिंग टॉप जो है ना किस में लगी हुई है। डैशबोर्ड लेआउट में आएंगे हम, पैडिंग ये 6, तो मैं ऐसे करता हूँ PT 0 कर देता हूँ, सॉरी PT 0, टॉप वाली 0 कर देता हूँ, राइट लेफ्ट से लगी रहे। ठीक है, बल ख़त्म कर ही दें, लेफ़्ट से ख़त्म कर देते हैं, बल्कि यूँ करते हैं ना, PS-0, तो ये ऐसे राइट साइड पे थोड़ा सा ये गैप रख देते हैं। ठीक है, ऐसे आपका ये सेटअप बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट दिखाएंगे, ऑर्डर्स होंगे, कस्टमर, ये पूरी देखो ये अलग एप्लीकेशन होगी। यहाँ पे देखो कितना कंट्रोल चल रहा होगा, एडमिन जो बैठा कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, अभी हमने लॉगिन सेटअप करना है, इसमें राउट सिक्योर करना है, याद है ना सारा काम वो जो हमने उसमें किया, तो वही चीज़ें हो रही हैं अभी तक, वही चीज़ें हो रही हैं, बस AI को इम्प्लीमेंट किया हमने, और चीज़ें आसान ही की हैं, मुश्किल नहीं हुई। टाइम क्या हो गया हमारे पास, 11, 11:30 ख़त्म हो गई, 11:30 ना, बहुत। अच्छा, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है ल्यूसिड रिएक्ट से बेल, सर्च, सन और मून, ये कुछ आइकन्स इंपोर्ट कर रहा है। एक तो मैं यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट्स में, न्यू फाइल topbar.jsxrefc, ठीक है, ये हमने यहाँ लगा दिया, इंपोर्ट कर लिया। इसको लगाना किधर है हम वो भी देख लें। डैशबोर्ड लेआउट पे आता हूँ, साइड बार, मेन, ग्रिड, राइट साइड हमारी यही है ना, राइट साइड हमारी ये है मेन,
यहाँ पे हम लगाएंगे इसको। यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं टॉप बार कंपोनेंट से इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसका मैं क्लास लिस्ट MB-3, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्जिन नहीं होगा, टॉप बार, ठीक है। अच्छा जी, किधर है टॉप बार, इंपोर्ट हो गया आइकन्स। आगे चलते हैं हम यहाँ पे, और ये कुछ उसने स्टेट रखी हुई है, लोकल स्टोरेज में सेव करवा रहा है भाई, ये भी ठीक है, बल्कि ये एक स्टेट है, ठीक है। स्टेट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले रहा है वो लोकल स्टोरेज से ले रहा है। अगर लोकल स्टोरेज में थीम की वैल्यू है डार्क है तो वो सेट कर दे, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट कर दे। ये लोकल स्टोरेज से उठा रहा है ये वैल्यू, ये भी ठीक की है इसने। यूज़ इफेक्ट इनिशियल वैल्यू दे रहा है उसको, जैसे ही ये लोड होगा फर्स्ट टाइम तो ये इनिशियल वैल्यू सेटअप कर देगा इसकी। यूज़ इफेक्ट जैसे ही चलेगा या डार्क मोड चेंज होगा तो ये लोकल स्टोरेज में सेव होगा। और ये पता है क्या होता है, ये आपका जो यहाँ पे बॉडी टैग होता है ना, बॉडी टैग यहाँ पे, ये क्लास बेस्ड हम करेंगे इसको। ये जो बॉडी टैग होता है इसके साथ एक क्लास लग जाती है डार्क या लाइट की। डार्क की लगती है, लाइट में तो खत्म हो जाता है। और जैसे डार्क की क्लास लगती है तो नीचे टेलमेंट जो है ना वो सारों को क्लासेस को डार्क कर देता है। वो कैसे करता है वो देखना हमने। तो ये इसको भी इतना खास नहीं है ये चीज़। यहाँ पे आप आओगे और ये इसका कोड है, सारा कोड हम उठा लेते हैं, कॉपी किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सेव करते हैं, देखते हैं चलती है हमारी, कोई एरर तो नहीं है। एरर आया हुआ है, यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट को इंपोर्ट नहीं किया हुआ हमने। यूज़ इफ़ेक्ट को इंपोर्ट कर लें और यूज़ स्टेट को इंपोर्ट कर लें। यूज़ स्टेट सेव किया, ठीक है। ये आपकी डार्क, इसको फिर सेटिंग वेटिंग कर लेंगे हम CSS। अभी के लिए हम जस्ट, ये आ गया लाइट मोड, डार्क मोड इसका चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो जैसे ही लाइट मोड होता है यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो ये यहाँ पे HTML पे ना एक क्लास ऐड कर देता है डार्क की, हाइड्रेटेड डार्क। HTML पे, सॉरी, बॉडी पे नहीं करता, बाय डिफ़ॉल्ट देखो अब डार्क है। क्लिक किया मैंने, अब लाइट मोड हो गया, ख़त्म हो गई। क्लिक किया मैंने, डार्क हो गया। बस इतना करना होता है। अब ये नीचे चेंजेस कैसे होती हैं वो आप आ जाओगे। आपने क्या करना है, टेलमेंट में आप देख लेना कैसे होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगर उन्होंने चेंजेस नहीं की। यहाँ पे आ रहा है BG कलर डार्क, ये मेन का ना टॉप बार है ना, टॉप बार का BG कलर डार्क आ रहा है। अगर मैं इसे रेड कर दूँ, ये देख लो कैसे काम होगा, इसमें रेड हो गया, ठीक है। इधर देखो यार, इस टाइम लाइट थीम है, डार्क थीम है। अभी मैं इसको लाइट थीम कर देता हूँ, ये मेरी लाइट थीम है और मैंने BG कलर इसका कर दिया रेड, ठीक है। आपने क्या करना होता है कि मैं चाह रहा हूं कि जब डार्क हो ऐसे कॉलन और आगे जो लिखोगे ये डार्क पे अप्लाई होगा। मैं कहता हूं डार्क के ऊपर इसका कलर हो जाए स्लेट BG कलर और 300। सेव करता हूं, कोई कलर नहीं है। जैसे ही डार्क मोड होगा तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए था। अच्छा, एक इसकी टेलमेंट की सेटिंग होती है, वो नहीं की हमने। टेलमेंट की फाइल में एक सेटिंग करनी होती है, वो नहीं की। इसने नहीं बताया हुआ, यहाँ नहीं बताया हुआ। ये होती है टेलमेंट की सेटिंग होती है, यहाँ डार्क मोड देखो, ये रहा। यहाँ पे ना इसकी सेटिंग होती है, ये देखो, ये ऐसे आप डार्क लगाओगे तो जो कलर अप्लाई करोगे वो डार्क के केस में होगा, लेकिन इसकी ना टेलमेंट में एक सेटिंग करनी पड़ती है। अरे नहीं यार, एक मिनट, ये जस्ट ना इसकी सेटिंग होती है, ये नहीं करना हमने, क्लास बेस वाला करना है। यहाँ पे कर रहे थे हम, गिव मी टेलमेंट CSS सेटिंग फॉर क्लास बेस्ड डार्क मोड जो होता है, इसकी ना एक सेटिंग होती है, ये
टेलविंड में जाके डार्क मोड टाइप क्लास करना होता है ये चीज़, लेकिन टेलविंड की इसमें फाइल ही नहीं है, हमें फाइल बनानी पड़ेगी। ये जो लेटेस्ट टेलविंड आ रही है ना उसमें इसकी फाइल ही नहीं बनती, देख रहे हो इसमें फाइल ही नहीं है। वीट की है तो ये हमें टेलविंड की कॉपी करते हैं, टेलविंड की फाइल जो है हमें बनानी पड़ेगी, मेन में बनानी है टेलविंड .config.js, यही फाइल का नाम है tailwind.config.js। इसमें ये फाइल करते हैं और मेरा ख्याल है बाकी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें इनेबल करने के लिए ना डार्क मोड क्लास बेस्ड पे इनेबल करना होता है। सेव करते हैं, आई थिंक हमारा काम हो जाएगा। अब ये ना देखना पड़ेगा कि 4 के अंदर अब सेटिंग क्या की है इन्होंने, तो फाइल ही नहीं है। तो ये जो चीज़ है हमें मेन के अंदर, बाकी मोड वगैरह आई थिंक वैसे ही चलेगा। तो ये जो लाइन है ना ये आपको जहाँ पे आपने मेन CSS इंपोर्ट किया वो टेलविंड वाली इंडेक्स के अंदर ये लाइन आपको डालनी है। अब क्या करना है आपने, जस्ट आपने ये करना है जिसका कलर वाइट करना है डार्क का उसके साथ प्रीफिक्स लगा के आप करते रहोगे। जैसे ये मेन है हमारे पास, हम मेन का करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ये मेन है, ये साइड है, ये मेन है, ये हमारे पास BG वाइट है यहाँ पे देख रहे हो। तो ये अब चलते हैं डैशबोर्ड लेआउट में, ये क्यों ओपन है, पेजेस डैशबोर्ड लेआउट, ये कहाँ पे था, BG वाइट किधर लगा हुआ है, ये मेन, ये BG वाइट। तो BG वाइट हमारा ठीक है लगा रहेगा, लेकिन जब डार्क मोड होगा तब ये BG क्या था वो जो यूज़ हो रहा है, नहीं ब्लैक नहीं, ग्रे 700 एक ही रखना है ना हमने, BG ग्रे 700 या 900 दोनों में से देख लेते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कैसा बनाते हो इसको, ठीक है। लाइट मोड होगा, डार्क मोड होगा, लाइट मोड डार्क मोड, सेम टेक्स्ट है यहाँ पे, ये पड़ी हुई है, ये वाली है ना, ये इसका कलर टेक्स्ट कलर लाइट मोड है, लेकिन जब डार्क मोड ऑन होगा तब ये टेक्स्ट वाइट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक हो गया, वाइट या ग्रे आप करना चाह रहे हो, फर्ज करो आप कहते हैं इसको वाइट ना हो, ये टेक्स्ट हो जाए ग्रे लेकिन 100 या 200। ये अब हमें स्कीम बनानी पड़ेगी कि कैसी हम स्कीम बनाते हैं, ठीक है। ये 200 है, मगर वाइट जो है ना बहुत ज़्यादा शार्प लगती है उस पर। तो अगर मैं इसको 300 कर दूं, ग्रे 300, ठीक है, ये 300 फ़र्क पड़ रहा है, 600 करो, हाँ पड़ रहा है फ़र्क। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे जाके कितना डार्क मोड अप्लाई करते हो, किस तरीके से सेटिंग करते हो, ये आपको शुरू से करके चलनी पड़ेगी साथ साथ, ठीक है। तो ये बटन है, ये जस्ट क्या कर रहा है, स्टेट को इनेबल कर रहा है, और इसने क्या किया है, लोकल स्टोरेज में सेव करवा लिया है, ये लोकल स्टोरेज में थीम डार्क इनेबल, ठीक है। इधर टोकन भी सेव है, ये हमारा पुराना टोकन सेव है, रिफ्रेश कर लें इसको, रिमूव कर लें जी। इमेज पे नहीं होगा, इन आइकन्स पे हो सकता है। ये उन्होंने 2 इमेजेस बना रखी होंगी, ये ना 2 इमेजेस बनी हुई हैं और ब्लैक एंड वाइट हैं, और ये ब्लैक एंड वाइट अगर आपने करना हो ना तब एक इसका CSS का मोड भी होता है, लेकिन इमेज जो है वो नहीं होती। उसके लिए पता क्या करते हैं, 2 इमेजेस बनाते हैं, उनके फिर पाथ चेंज करते हैं, उसका काम फिर थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाए, उसमें CSS करनी पड़ती है, सॉरी आपको स्टेट के साथ काम करना पड़ता है, स्टेट में देखना पड़ता है कि क्या आपके पास आई थीम और SRC है वो फिर उस स्टेट की बेस पे चेंज हो जाता है। हमने लास्ट टाइम एक जगह पे किया था काम, इमेजेस लगी हुई थी वहाँ पे, आइकन्स की जगह ना इमेजेस लगी हुई थी, ठीक है। लेफ्ट साइड को भी मैं कर ही दूँ, बैठे बैठे हम ज़रा आइकन्स को भी देख लेते हैं कैसे होते हैं ये। तो साइड बार में चलते हैं, और ये ब्लू कलर आ रहा है, किसका है, इसका, ये BG वाइट है। तो एक कलर बना लो कि कौन सा टेक्स्ट टेक्स्ट का कौन सा रखोगे और बैकग्राउंड का कौन सा रखोगे, ठीक है।
वो आपने बना लेना है। तो मैं इसे कहता हूँ, बल्कि हम एक काम करते हैं, ये सारा उठा के एआई को देते हैं कि इसका डार्क मोड भी हमें बना के दे, CSS करके दो हमें। अब हम नकल लगा ही रहे हैं तो फिर अच्छी तरह लगाएं ना। हम इसे कहते हैं कि भाई इनेबल डार्क मोड क्लासेस इन दिस लेआउट। तो देखते हैं ये हमें क्या देता है। तो वो कह रहा है कि टेल वेंट के आप डार्क, ये देखो ग्रे 900 लगा रहा है वो, ये देख लेना आप 600 या 800 किसके ऊपर हम करते हैं, तो वो 900 के थ्रू चल रहा है। और टेक्स्ट वाइट और बीजी ब्लू किया उसने, ब्लू अच्छा नहीं है वैसे, तो ये हम सारा उठा लेते हैं। हाँ अब ये लिख रहा है, तो ये कोड हम कॉपी कर लेते हैं और अपने वाले कोड के साथ रिप्लेस कर देते हैं। सेव किया मैंने, तो ये उसने बना के दे दिया, ठीक हो गया। लाइट मोड डार्क मोड, लाइट मोड डार्क मोड। ये जो बैकग्राउंड कलर है मेरा ख्याल है ये अच्छा लग रहा है। ये कितना था, 700 था, और ये है मेरे पास 900। ये ना 700 अच्छा लग रहा था, वो ज़्यादा डार्क हो रहा है। ये इसमें ये जो आ रही है इसको भी हम ख़त्म कर देंगे, पैडिंग है राइट साइड पे, इसको ख़त्म कर देंगे, तो आपका ये लाइट मोड डार्क मोड इनेबल हो गया, ठीक है। 900 हम इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ कर लेंगे, ब्लॉक बनाने के लिए जब बॉक्सेस बन रहे होंगे उसमें यूज़ कर लेंगे। 700 हम बैकग्राउंड का कलर रख लेते हैं, वाइट कलर हमने रखा हुआ है 400 आई थिंक, 300 या 400, वो यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है, ये हम उसकी यूज़ करेंगे ऑन डिज़ाइन की, और ये नोटिफिकेशन वैसे ही हमने लगाया हुआ है, ठीक हो गया। ये आपका, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसका माउस जो है ना वो कर्सर वाला हो जाए, तो इसका बटन कहाँ पे है, टॉप बार का, साइड बार, टॉप बार, ये इनपुट का बटन है, नहीं ये है डार्क मोड का बटन, ठीक है। इसके अंदर चेंजेस हो रही हैं, क्लास लगी हुई है, जस्ट यहाँ पे हमने क्लास लगा देनी है, कर्सर डैश पॉइंटर। स्लो हो रहा है मेरा सिस्टम, ठीक है। ये आपका कर्सर पॉइंटर हो गया। इस तरीके से इसमें बहुत इजी है डार्क मोड लाइट मोड। जस्ट ये जो है ये आपने देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। एक थीम, एक स्टेट बन रही है, उस स्टेट के अंदर लोकल स्टोरेज से थीम उठाई जा रही है कि क्या सेट है, क्योंकि रिफ्रेश के ऊपर वापस ना हो जाए ना, लोकल स्टोरी पे सेव है। और यहाँ पे जैसे यूज़ इफेक्ट, ये डार्क मोड चेंज होता है तो यूज़ इफेक्ट चलता है। यूज़ इफेक्ट क्या करता है, डॉक्यूमेंट क्लास लिस्ट के अंदर वो HTML के अंदर जाके डार्क की इनेबल करता है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इसलिए यूज़ की गई है क्योंकि वो जो HTML का टैग है ना वो इसके स्कोप से बाहर है, वो रिएक्ट के स्कोप के बाहर है, क्योंकि रिएक्ट जो है वो जस्ट कहाँ चल रही है, आपकी व्यू पेज सोर्स करें, वो जस्ट इस डिव के अंदर चल रही है। रिएक्ट आपकी रिएक्ट जस्ट इस डिव में चल रही है, और ये जो चीज़ है ये इसके स्कोप से बाहर है, इसलिए यहाँ पे फिर जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया गया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, वो क्लास लिस्ट डॉक्यूमेंट के क्लास को ऐड कर देती है और रिमूव कर देती है, ठीक है। ये काम हो रहा है। और यूज़ इफेक्ट के अंदर लोकल स्टोरेज से पहले उठाता है, और जैसे ही वो चलती है एक दफ़ा रिफ्रेश होती है साइट फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने अब इसका डार्क मोड इनेबल किया हुआ, रिफ्रेश करता हूँ इसको तो वापस उसी मोड में ही रहेगी, क्योंकि लोकल स्टोरेज में डार्क सेव हुआ पड़ा है। यहाँ पे थीम डार्क, अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ तो ये देखो लाइट थीम यहाँ पे सेव हो जाती है, आपकी लाइट मोड ही रहेगी, ठीक हो गया।